हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने आईयूपीएससी के लिए कुछ एग्जांपल्स किए थे और बच्चों आज मैं आपको आपकी ही एनसीईआरटी बुक के बहुत सारे एग्जांपल्स जो गिवन हैं उनमें से ही कुछ एग्जांपल कराने वाला हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो आज हम आपकी एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल हैं, बहुत ही बड़े एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं यहाँ पर, आज उनको हम करने वाले हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ और उसको हम आईयूपीएससी नेम लिखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम हमारे तरीके से कैसे उसका आईयूपीएससी नेम लिख पाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 और ये 6 पर CH और इस पर आपके नीचे जुड़ गया CH2, फिर इसके बाद फिर CH, इधर भी CH3, इधर भी CH3 और फिर आपके पास जुड़ गया बच्चों नीचे CH2 CH3 और इधर आपके पास जुड़ा हुआ है CH2 CH CH2 CH3 और इधर भी आपके जुड़ा हुआ है बच्चों CH2 और CH3। तो एक इतनी बड़ी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर गिवन है और इतनी बड़ी स्ट्रक्चर का हम यहाँ पर आईयूपीएससी नाम लिखने वाले हैं। तो बच्चों हमारी आईयूपीएससी क्या कहती है? देखिए, आईयूपीएससी का पहला रूल है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। तो मैं आज आपको उसी पे बात बताने वाला हूँ। देखिए 1 2 3 4 ये 4 कार्बन की बनती है, ये हमारी चेन नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 9 कार्बन की बन रही है। कैसे गया हूँ मैं? ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये 9 कार्बन की बन रही है। कोई बात नहीं, और चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये भी 9 कार्बन की बन रही है बच्चों। और हम बात करते हैं 1 2 3 4 5, अब इस साइड चलूं, 6 7 8 9 और 10, तो यहां से ये 10 कार्बन की चेन बनती है। तो बच्चों हर तरफ से हमने देखा। अच्छा, एक तरफ से और देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये भी तो 10 की बन रही है। बिल्कुल, ये भी 10 की बन रही है। तो अब क्या करें? देखिए बच्चों, अगर मैं ये वाली चेन सेलेक्ट करता हूं 10 कार्बन की, क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर मैं तो ये वाली चेन सेलेक्ट करूंगा 10 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 कार्बन की मैं ये चेन सेलेक्ट करूंगा। तो बच्चों अगर आप गौर से देखोगे, इस चेन को सेलेक्ट करने पर आपके पास एक प्रतिस्थापी ये और एक पूरा प्रतिस्थापी ये बचता है, यानी कि केवल और केवल 2 प्रतिस्थापी, 2 सब्स्टिट्यूट आपको मिलते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब मल्टीपल बॉन्ड नहीं हो, फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, तो हम सब्स्टिट्यूट के अकॉर्डिंग, प्रतिस्थापियों के अनुसार श्रृंखला का चयन करते हैं। हमारी श्रृंखला वो हो जिसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी, यानी कि मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन चेन आपको सेलेक्ट करनी है बच्चों। ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी वाली कार्बन श्रृंखला आपको चुननी है। तो इस वाली कार्बन श्रृंखला में केवल और केवल 2 प्रतिस्थापी आते हैं, 2 सब्स्टिट्यूट आते हैं। लेकिन अगर मैं ये वाली सेलेक्ट करता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूं, देखिए बच्चों, अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करता हूं, ये वाली चेन मैं सेलेक्ट करता हूं, जो मैंने बड़ी बनाई है, ये वाली चेन अगर मैं सेलेक्ट करता हूं, तो बच्चों इस वाली चेन में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि इस वाली चेन में आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की चेन है। एक ये प्रतिस्थापी, एक ये प्रतिस्थापी, 2 एक ये पूरा प्रतिस्थापी, यानी कि 3 प्रतिस्थापी आपको प्राप्त होते हैं। तो आपकी चेन ये जो मैंने बड़ी वाली बनाई है ये होगी और ये सीधी वाली नहीं होगी। तो मैं इस सीधी वाली को मिटा देता हूं बच्चों, ये वाली कार्बन की चेन आपकी नहीं होगी। तो अब आपके बच्चों दिमाग में प्रश्न आ गया, दिमाग में क्वेश्चन आ गया, उसका आपको सॉल्यूशन मिल गया कि हमने ये वाली चेन क्यों सेलेक्ट की है। 10 कार्बन की तो वो वाली भी बन रही थी, 10 कार्बन की ये वाली भी बन रही है। हमें वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम सब्स्टिट्यूट आ रहे हों, ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी आ रहे हों। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा प्रतिस्थापी, एक ये रहा, एक ये रहा, 2 और एक पूरा ये रहा, 3 प्रतिस्थापी यहाँ पर आपको प्राप्त हुए हैं बच्चों। चलिए अब इसके बाद आती है नंबरिंग की बारी, कि चलो इसको नंबरिंग देते हैं। श्रृंखला का सिलेक्शन के बाद, श्रृंखला को चुनने के बाद अगला हम नंबर करते हैं। बच्चों बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान समझिएगा। अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करें? इधर से करूंगा
तो सब्स्टिट्यूट को देखो, इधर से सब्स्टिट्यूट को 1 2 3 मिलता है और 3 के बाद 4 5 मिलता है, तो 3 पर भी आ रहा है और 5 पे आ रहा है। लेकिन इधर से करूंगा 1 2 3 4 5 6 पर आता है, 7 8 और 8 पर आता है। नंबरिंग वहां से की जाती है जहां से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर, यानी कि आपके सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिले। अंडरस्टैंड? तो चलिए, क्योंकि ना यहाँ तो फंक्शनल ग्रुप है, हमने आपको एक ऑर्डर बताया था कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले देखा जाता है, मेन फंक्शनल ग्रुप को, और अगर ये नहीं हो तो फिर मल्टीपल बॉन्ड को देखा जाता है, और ये भी नहीं हो तो नंबरिंग में फिर देखा जाता है सब्स्टिट्यूट को। ये मैंने आपको बता रखा है। तो बच्चों यहाँ सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर आपको यहाँ पर मैंने दे दिया है। नंबरिंग हमारी कंप्लीट हो गई है बच्चों। नंबरिंग कंप्लीट होने के बाद अब आता है अपना नाम लिखना, नेमिंग। नेमिंग में सबसे पहले यहाँ पर लिखा जाता है सब्स्टिट्यूटों का नाम, यानी कि प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो हमें इसका पता है मैथिल, इसका पता है मैथिल, लेकिन इसका पता नहीं है बच्चों। अब दिमाग में आपके टेंशन आ रही कि सर क्या करें, इतने बड़े का नाम हमें पता नहीं है। तो चलिए बच्चों, मैं आपको जो बता रहा हूँ बड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए, जब भी सब्स्टिट्यूट आपका बहुत बड़ा हो, प्रतिस्थापी आपका बहुत बड़ा हो, तो हम प्रतिस्थापी का नाम अलग से लिखते हैं, अलग से IUPAC उस पर लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो सब्स्टिट्यूट है हम इसका क्रियाक्रम कर लेते हैं। इट मींस इसके बारे में पूरी इसका सारा ढांचा पहचान लेते हैं कि आखिर है क्या ये। ठीक है, तो चलो बच्चों मैं आपको बताता हूँ। देखो बच्चों, इसका क्या रूल है कि जहां से सब्स्टिट्यूट जुड़ा होता है ना, नंबरिंग वहीं से होती है। सीधी सी बात है, वहीं से कार्बन श्रृंखला चूज करो। ये 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 4 कार्बन चेन। अब मैं इसकी IUPAC नहीं लिख रहा, ये तो आपका मेन नाम है। मैं अब सब्स्टिट्यूट के बारे में बात कर रहा हूँ, इस सब्स्टिट्यूट के बारे में बात कर रहा हूँ बच्चों, इस सब्स्टिट्यूट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो मुझे पहले इसका नाम पता होगा तभी तो मैं इसका नाम लिख पाऊंगा। तो इसका नाम पता करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। इसका नाम क्या होगा? इसके नाम के लिए हम इसकी नंबरिंग सबसे पहले कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं। ये लो, मैंने इसमें 4 कार्बन की चेन सेलेक्ट कर दी। ठीक है, अब इसकी नंबरिंग करते हैं। इसकी नंबरिंग का नियम ये है कि जहां से ये जुड़ा हुआ है वहीं से इसकी नंबरिंग होगी, चाहे कुछ भी किधर से भी आए। इसकी नंबरिंग वहां से होती है जहां से ये जुड़ा हुआ है, चाहे कुछ भी किधर से भी आए, ये ध्यान रखना। तो चलिए, इसकी नंबरिंग 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 2 पर कौन आ रहा है? एथिल आ रहा है, तो इसका नाम लिख रहा हूं मैं बच्चों। ये क्या है आपका? ये पूरा 2 पर एथिल, 2 एथाइल है ना, दूसरे नंबर पे एथाइल है, और सिंगल बॉन्ड के लिए ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, क्या बन गया? 2 एथाइल ब्यूटेन। लेकिन जब भी कोई एल्केन प्रतिस्थापी के फॉर्म में आता है, सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में आता है, तो एन हटकर इल लग जाता है, YL। तो ब्यूटेन नहीं बोलेंगे बच्चों, इसको ब्यूटिल बोलेंगे, बिकॉज ये सब्स्टिट्यूट है। तो सब्स्टिट्यूटों के लास्ट में इल लगाते हैं, YL, इल, ओके, या आइल। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल या ब्यूटिल। तो हम इसको ब्यूटेन ना कह करके हम इसको ये नहीं कहेंगे बच्चों, इसका नाम हो जाएगा, राइट नाम हो जाएगा 2 एथाइल। देखो, इसका राइट नाम हो जाएगा 2 एथाइल, और ब्यूटेन की जगह यहां यूज करेंगे ब्यूटाइल। ये इसका नाम है, राइट नेम, ये इसका राइट नेम है। ठीक है, ये इसका नाम है बच्चों पूरे का, इस पूरे का नाम आ गया 2 एथाइल ब्यूटाइल, और इनका नाम मेथाइल, इसका नाम मिथाइल। अब बच्चों बात करते हैं इथाइल, जो कि ई से आ रहा है, इथाइल ब्यूटाइल, ई से शुरू हो रहा है इसका नाम, और ये मिथाइल एम से शुरू होता है। ये मिथाइल है, एम से शुरू होते हैं, ये इथाइल है, ई से शुरू होता है। तो अल्फाबेट में पहले किसे लिखते हैं? इथाइल। अंडरस्टैंड?
तो आपका जो 2 इथाइल ब्यूटाइल है बच्चों, ये पूरा ये कौन से नंबर के कार्बन पर आ रहा है? 5 पर आ रहा है। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि सबसे पहले अब हम इसका नाम लिखने आ रहे हैं। उसका नाम हमने लिख लिया, इसका नाम 2 इथाइल ब्यूटाइल है क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट की फॉर्म में है। अब हम इसका नाम लिखते हैं। अब हमारी अप्लाई करते हैं आईयूपीएसी। आईयूपीएसी में सबसे पहले लिखे जाते हैं सब्स्टिट्यूट, वो भी पोजीशन के साथ, विद पोजीशन, प्रतिस्थापी वो भी पोजीशन के साथ। लिखो 3 पर मेथिल आ रहा है, 3 पर मेथिल आ रहा है। देखो हमारे पास क्या क्या हो गया, एक तो 3 पे मेथिल, 2 बार मेथिल है यानी कि 3 डाइमेथिल है, ठीक है, 3 डाइमेथिल। और एक हमारे पास 5 नंबर के कार्बन पर ये पूरा आ रहा है और इस पूरे का नाम है ये 5 नंबर के कार्बन पर आ रहा है आपके पास 2 इथाइल ब्यूटाइल। अब पहले किसको लिखेंगे, देखो इसका एम आ रहा है, इसका ई आ रहा है, तो अल्फाबेट में पहले ये आता है। तो चलिए नाम लिखते हैं। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट हो लिख दो, कंप्लीट करो। 5 डैश, इस पर आपका है 2 एथिल ब्यूटिल, ओके। 5 नंबर पर 2 एथिल ब्यूटिल जुड़ा हुआ है। उसके बाद 3 पर फिर डैश 3,3 2 बार जुड़ा हुआ है डाइमिथाइल। बताओ बच्चों यहां तक बात समझ में आ गई? 3 पर मेथिल 2 बार मेथिल जुड़ा हुआ है 3 डाइमिथाइल। 5 नंबर पर ये जुड़ा हुआ था, इसका नाम हमने अलग से लिख लिया था जिसका नाम है 2 इथाइल ब्यूटाइल। 5 नंबर पर ये आ गया 2 इथाइल ब्यूटाइल। यानी कि सब्स्टिट्यूट पूरे हो गए। सब्स्टिट्यूट पूरे होने के बाद लिखी जाती है बच्चों कार्बन की चेन। कार्बन की चेन कितने कार्बन की थी? 10 कार्बन की। 10 कार्बन के लिए डेक लिखते हैं, 10 कार्बन के लिए डेक लिखते हैं। कार्बन चेन के बाद लिखे जाते हैं मल्टीपल बॉन्ड, जो कि यहाँ पर है नहीं इसलिए सिंगल बॉन्ड लिखेंगे एन। और लास्ट में लिखे जाते हैं मेन फंक्शनल ग्रुप, जो कि यहाँ है नहीं, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों 5 2 एथिल ब्यूटिल 3 डाइमिथाइल डेकेन। इसका नाम बच्चों ये है। तो ये इसका करेक्ट नेम है बच्चों आपके अकॉर्डिंग योर बुक और हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग भी, ठीक है बच्चों। इस तरीके से इतनी बड़ी स्ट्रक्चर का हमने यहाँ पर नाम लिखा है। अब हम एनसीईआरटी के और भी एग्जाम्पल इस तरीके से, अगला एग्जाम्पल जो आपको दे रखा है उसके भी आपको ऐसे ही लिखना है बच्चों। फिर सुन लेना, जहां से वैलेंसी फ्री होती है यानी कि ये पूरा ग्रुप जुड़ता है, प्रतिस्थापियों की नंबरिंग वहीं से शुरू करते हैं, ठीक है। यानी कि इसका जब आपको नाम लिखना होगा, इसके अलावा कोई भी दूसरा ग्रुप यहाँ पर जुड़ जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा उसकी नंबरिंग वहां से शुरू होगी जहां से वो अटैच हुआ है। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से आपका एक अगला एग्जांपल है, वो भी बिल्कुल ऐसा ही है बच्चों। देखो CH3 CH CH2 CH2 और आपका ये CH2 CH और फिर नीचे जुड़ गया आपका CH2 C, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, फिर इधर चला गया CH2 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 CH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 या 9 मान लो, कोई दिक्कत नहीं। ये लो, ये आपके पास है। इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपके पास एकदम सीधी श्रृंखला बन रही है, क्योंकि अगर आप ये वाली चेन चुनते हो तो 8 की बनती है, ये वाली भी 8 की, तो यहाँ 9 की बन रही है, एक सब्स्टिट्यूट आ रहा है। 9 की बन रही है, एक सब्स्टिट्यूट आ रहा है। नंबरिंग डालो 1 2 3 4 5। अब 5 नंबर के कार्बन पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका पहले नाम लिखना है। और इसका नाम लिखने के लिए पहले इसमें कार्बन की चेन सेलेक्ट करो 3 कार्बन की, और फिर इसकी नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 और 3। तो 2 2 डाइमिथाइल, इसका नाम लिखने जा रहा हूं बच्चों मैं। इसका नाम हो गया 2 2 डाइमेथिल, ठीक है। इसका नाम क्या हो गया 2 2 डाइमेथिल। और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन होता है, लेकिन ये सब्स्टिट्यूट है इसलिए प्रोपिल लिखा जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2 2 डाइमेथिल प्रोपिल। इस पूरे का नाम है 2 2 डाइमेथिल प्रोपिल। और ये कौन से नंबर के कार्बन पर है? 5 नंबर के कार्बन पर है। तो देखो आपको इसका आईयूपीएसी नाम किस तरह लिखेंगे, 5 डैश फिर 2 2 डाइमेथिल प्रोपिल। बोलो बच्चों। और फिर इसके बाद आपको यहां लिखना है बच्चों 2 2 डाइमेथिल प्रोपिल। आगे 9 कार्बन की चेन है, नॉन और सिंगल बॉन्ड के लिए N, नॉन N।
इसका नाम हो जाएगा 2,2-डाई-मेथिल 5,2,2-डाई-मेथिल प्रोपिल नॉनेन, इसका IUPAC नाम होगा बच्चों। तो पहले हम उस सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं जो इससे अटैच है, जो इससे जुड़ा हुआ है, अंडरस्टैंड। उसके बाद है ना, उसके बाद हम पूरी मेन कार्बन चेन का नाम लिखते हैं, क्योंकि मेन नाम तो हमारा ये होगा, ठीक है। और दूसरी बात, सब्स्टिट्यूट का नाम जब भी लिखेंगे लास्ट में उसके एन की जगह इल लगाएंगे, YL इल, ठीक है, हिंदी में। तो बच्चों ये आपका यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। एग्जाम्पल नंबर हम बात करते हैं अगले साइक्लिक कंपाउंडों में एग्जाम्पल की बात करते हैं, जो कि आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। देखिए जैसा कि आपको बुक में एक एग्जाम्पल गिवन है 6 कार्बन के लिए, हाँ जी, एक तरफ तो ये मिथाइल जुड़ा हुआ है, दैट इज द मिथाइल ग्रुप, और एक तरफ आपके जुड़ा हुआ है ये 3 कार्बन का, 1 2 3। तो देखो अब नंबरिंग किधर से करें बच्चों। एक तो नंबरिंग हमारी ये होती है 1 2 3 1 2 3, और एक नंबरिंग ये भी कर सकता हूं मैं, क्योंकि 1 और 3 पर सब्स्टिट्यूट आ रहा है, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं 1 2 3। तो कौन सी नंबरिंग हमारी सही है? ये भी 1 3 पे आ रहा है, ये भी 1 3 पे आ रहा है। तो मैंने आपको बताया था कि जब उलझ जाते हैं तो अल्फाबेट ऑर्डर यूज करते हैं, अल्फाबेट ऑर्डर। अगर आप देखो तो यहाँ 1 पर मेथिल है और 3 पर प्रोपिल है ना। 1 पर तो इसमें अंदर वाले में 1 पर मिथाइल, मिथाइल जो है ये तो है मिथाइल METHYL, और ये 3 कार्बन का जो है वो है प्रोपाइल। अब बताइए बच्चों, दोनों में से पहले कौन आता है ABCD में? ABCD में पहले M आता है, MNOP, इसलिए सबसे कम नंबर M को मिलना चाहिए। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3। तो हमारा नीचे वाली जो नंबरिंग है ये सही होगी, और ये वाली जो नंबरिंग है ये गलत होगी, ठीक है। तो जो गलत है वो हम मिटा देंगे, ठीक है। तो नंबरिंग हमें वहां से करनी है जहां से अल्फाबेट ऑर्डर, अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम अप्लाई हो। अगर दोनों तरफ से प्रतिस्थापी सेम पोजीशन पर आ जाए, दोनों तरफ से सब्स्टिट्यूट सेम पोजीशन पर आ रहा है, तो नंबरिंग वहां से करो जहां से अल्फाबेट ऑर्डर यूज हो। तो अल्फाबेट में पहले आए, मेथिल M पहले आता है, प्रोपिल का P बाद में आता है, P ABCD में, तो इसलिए नंबरिंग यहाँ से शुरू होगी 1 2 3, नंबरिंग आपकी सही होगी। इसका नाम लिखते हैं बच्चों, लिखते वक्त भी हम अल्फाबेट यूज करते हैं। 1 मिथाइल, 1 पर 3 प्रोपाइल, सब्स्टिट्यूट पूरे हो गए। अब कार्बन की चेन देखो, मैंने आपको बताया था कि साइक्लिक कंपाउंड जो आते हैं उनमें कार्बन की चेन से पहले एक छोटा सा वर्ड जोड़ते हैं, साइक्लो, कल बताया था मैंने आपको। तो साइक्लो 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए N, साइक्लोहेक्सेन। तो 1 मिथाइल 3 प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका IUPAC नाम होगा बच्चों। अगला एग्जांपल भी कुछ ऐसा ही है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे उसको भी, उसमें भी वही रूल्स अप्लाई हो रहे हैं जो हमने आपको बताए हैं, ठीक है। ये लो, ये है आपका अगला एग्जांपल। यहां पर 2 मिथाइल है बच्चों, यहां पर एक ही एथाइल है। अब क्या करें, यहां पर 2 सब्स्टिट्यूट है, यहां पर एक सब्स्टिट्यूट है, तो जाहिर सी बात है नंबरिंग उधर से शुरू होगी जहां से ज्यादा सब्स्टिट्यूट पहले आता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था सिंपल वाले एग्जांपलों में कि एक तरफ 2 मिथाइल आ रहे हैं, एक तरफ इथाइल आ रहा है, तो वहां पर अल्फाबेट यूज नहीं करेंगे। अल्फाबेट वहां यूज होता है जब हम फंस रहे हैं। यहाँ तो हम सीधे सीधे निकल रहे हैं भाई, जिधर ज्यादा सब्स्टिट्यूट है उधर से नंबरिंग करो। तो नंबरिंग कहां से होगी? जहां ज्यादा सब्स्टिट्यूट है, तो 1 2 और 3, क्योंकि इधर ज्यादा सब्स्टिट्यूट है। अल्फाबेट जब लगाना है जब हम फंसते हैं, हम फंस नहीं रहे, यहाँ तो सीधा सीधा सुलझा हुआ है केस है कि ज्यादा सब्स्टिट्यूट है, नंबरिंग उधर से करो। अगर सब्स्टिट्यूट इधर भी एक होता है इधर भी एक होता है तो अल्फाबेट यूज करते। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, ये लो, अब मैं इसकी नंबरिंग कहां से करूंगा? ये मिथाइल है, ये इथाइल है, 2 कार्बन वाला। अब नंबरिंग कहां से करूंगा? अब अल्फाबेट देखेंगे, तो इथाइल ई से शुरू होता है, तो 1 2 3, इसमें ए से नंबरिंग होगी, लेकिन इसमें यहाँ तो 2 सब्स्टिट्यूट है, तो इसमें 1 2 3। तो कैसे नाम लिखेंगे? अब लिखते वक्त अल्फाबेट यूज करना है, लिखते वक्त तो अल्फाबेट होगा ही होगा। 3 इथाइल, 1 1, 3 इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, 6 कार्बन की चेन है, लेकिन चेन से पहले साइक्लो, क्योंकि चक्रिक है, साइक्लिक है, साइक्लो हेक्सेन। तो 3 इथाइल, 1 1 डाई मिथाइल, साइक्लो हेक्सेन, इसका IUPAC नाम होगा। इसका IUPAC नाम 1 इथाइल, 3 मिथाइल,
1 पे इथाइल, 3 पे मिथाइल, साइक्लो लगाना हमारी मजबूरी है क्योंकि साइक्लिक चेन है, और लास्ट में लिख देंगे हेक्सेन। तो इस तरीके से ये साइक्लिक कंपाउंड है जिनके आईयूपीएसी नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अब आपके एग्जाम्पल 12.7 में भी कुछ दिए हुए हैं, हम उनका नाम भी लिख लेते हैं बच्चों। 12.7 में एक दिया हुआ है आपको, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत नहीं। CH3 CH CH2, आप घर पे कोशिश करें बच्चों इनके नंबर करने की, आईयूपीएसी नेम करने की, ठीक है। तो CH3, उसके बाद CH2 फिर उसके बाद CH2, ये आपके पास CH3 है, ये आपके पास CH3 है, और ये CH2, ये CH3। तो ये आपको गिवन है बच्चों। यहाँ पर अगर आप गौर से देखो, अब हम कौन सी कार्बन की चेन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन यहाँ पर हमको दिखाई दे रही है, जो कि आपके है, ये 8 कार्बन की चेन मैंने सेलेक्ट करी। अब आती है नंबरिंग की बारी कि सर नंबरिंग किधर से करें। तो बच्चों मैंने कहा था कि उलझने का काम जब हो तब पार पड़ती है ना, लेकिन क्या यहाँ उलझने का काम है क्या? यहाँ कहीं भी उलझने का काम नहीं है, बिकॉज अगर आप ध्यान से देखो नंबरिंग इधर से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आ रहा है 3 पर 4 पर और 7 पर आ रहा है, 3 4 और 7 पर सब्स्टिट्यूट आ रहा है। और अगर इधर से नंबरिंग दूं तो 1 2 3 4 5 और 6, यानी कि 2 5 और 6 पर आ रहा है। तो बच्चों स्टार्टिंग में 2 पर और 6 पर आ रहा है ना, तो कम पे आ रहा है ना यहाँ, तो इधर से दो ना नंबर, तो नंबर उधर से दो जिधर से मिनिमम नंबर मिले, ठीक है। तो कोई बात नहीं बच्चों, अब हमारा नंबरिंग नीचे वाली सही होगी, ऊपर वाली गलत होगी। मैंने नंबरिंग के रूल सिखा दिए थे, तो चलो लिखते हैं इसको। इसका हो जाएगा 2, ये ऊपर वाली नंबरिंग गलत है, मिटा सकते हो। 2 पे 5 पे 6 पे 3 बार मेथिल आ रहा है, 2 5 6 ट्राई मेथिल, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नाम हो जाएगा 2 5 6 ट्राई मेथिल ऑक्टेन। तो बच्चों इस तरीके से और भी आपकी बुक में आईयूपीएसी नेम दिए हैं जिनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन बच्चों समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम आपको यही बताना चाहेंगे, देखिए सारे एग्जाम्पल क्लास में पॉसिबल नहीं है, आप खुद भी अपने स्तर पर इनको कोशिश करें, ट्राई करें और इनकी प्रैक्टिस करते रहें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए एग्जाम्पलों के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।